नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे और सीधे चलेंगे चरखी दादरी हरियाणा में आयोजित जनसभा में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल। अजीना और बागेश्वरी अलग है। अजीना से सुरेंद्र सर यादव जी और बागेश्वरी अनिल यादव जी दोनों टीम आपको सम्मानित करेंगे। राष्ट्रपति जी बुक्का देकर स्वागत करेंगे। चंद्र प्रमाद जी बुक्का देकर स्वागत करेंगे। पगड़ी रविंद्र यादव महासभा हरियाणा, रविंद्र यादव जी प्रदेश महासचिव, दिनेश यादव जी महासचिव, यादव सुभाष की दादी पगड़ी पहना करके सम्मानित करेंगे। माला, बड़ी माला से युवा जो है युवा वो बड़ी माला से सम्मानित करेंगे। दोबारा हेमंत, सोमवीर, आशीष, कालू, कुलदीप, मोनू और मोतलिया, परमजीत, बिट्टू, नरेंद्र, नवीन, पंडित जी, मोनू चांद्रा। अरे भाई साहब आगे चढ़ जाओ। जिला अध्यक्ष किरकल जी सीएम साहब को सम्मानित करेंगी बुक्का दे करके। भाई साहब जिला अध्यक्ष किरकल जी बोल दिया मैंने। आ जाओ। अग्रवाल सभा रानी ला सम्मति चिंता करके सम्मानित करेंगे देवी वाणिया जी, गौरव जी, संजय बंसल जी आईटी सेल, डॉक्टर धर्मवीर जी, वीरेंद्र जी बीडीसी, वेद कुमार जी आईटी मास्टर, मणिकलाल जी सीएम साहब को सम्मानित करेंगे। बलवान सांगवान जी सीएम साहब को सम्मानित करेंगे बुक्का दे करके। बलवान सांगवान जी, बलवान सांगवान जी, बलवान सांगवान जी, जयवीर जी बुक्का बैठ करके सम्मानित करेंगे। माला, बड़ी माला, युवा भाइयों का मन भरा नहीं अभी। वो ये कह रहे हैं कि हम दोबारा से माला से सम्मानित करेंगे सीएम साहब को। युवा मोर्चा आ जाए, ऊपर आ जाए। माला से स्वागत करेंगे। हाँ पगड़ी को अम्बेडकर सभा मिश्री प्रधान राजेश काकड़ा, बलवान सांगवान भाभी समेत दलित सम्मानित करेंगे सीएम साहब को। अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हमारी बहादुर वीरांगना बहन डॉक्टर किरण कलकल जी को आमंत्रित कर रहा हूं। वो आए और सभा को संबोधित करें। आदरणीय बहन किरण कलकल जी। कोई और बच्चा है क्या?
कोई और बच्चे आ गया? हाँ बोल दो एक बार, बोल दो सब आगे नहीं बोल। राजेश काकरान जी अंबेडकर सभा की तरफ से सवाल करने के लिए मंच पर आए, जल्दी से जल्दी। समय की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए आप जल्दी करें। अरे भाई साहब आगे से हट जाओ। बोलो भारत माता की वंदे, जय श्री राम। बड़े ईमान और सम्मान के योग्य आज हमारे मध्य में पहुंचे हम सबके लाडले और आप सबके भी सम्मानित, जिनके बारे में दो लाइनें, बाधाएं कब रोक सकी हैं, बाधाएं कब रोक सकी हैं आगे बढ़ने वालों को, और मौत भी कब डरा सकी है मरकर जीने वालों को। ऐसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो सबसे आखिरी पंक्ति में बैठते थे, और ये मान सम्मान इतना बड़ा क्योंकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का काम तन मन धन से लगातार किया था। ये भारतीय जनता पार्टी है जो अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को सिरमौर बना सकती है। माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए एक बार फिर से हाथ उठा करके बहुत बहुत अभिनंदन सच्ची दादरी में, बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे लाडले प्रत्याशी सुनील सांगवान जी, हमारे पिता तुल्य पूर्व में मंत्री रहे सतपाल सांगवान जी, हमारे इस इलाके के भिवानी महेंद्रगढ़ को हमेशा ही कैसे ऊंचाइयों पर, कैसे तरक्की की राह पर जाए, इस बात की बार बार सोचने वाले हमारे सांसद धर्मवीर जी, हमारे पूर्व में अध्यक्ष रहे बलवान सांगवान जी, रामकिशन शर्मा जी, सतेंद्र परमार जी, हमारे दोनों महामंत्री, हमारे सभी चारों मंडल अध्यक्ष, हमारा एससी मोर्चा, हमारी महिला मोर्चा, सभी के सभी कार्यकर्ताओं का यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। हमारे आईटी सेल के संजय जो लगातार काम करते हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। राजेश काकरान जी जो लगातार इस गांव में लोगों के बीच में रह करके अपनी पार्टी की बात को रखते हैं, और अभी अभी जो मंच के माध्यम से आपको संबोधन दे रहे थे हमारे बहुत ही पुराने राजेश यादव जी, उनका भी यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगी क्योंकि समय का बहुत अभाव है, 2 मिनट का समय मिला है। मेरे सभी सम्मानित बुजुर्ग यहाँ पर उपस्थित हैं, मेरी मातृशक्ति यहाँ पर उपस्थित है, देश का भविष्य, प्यारे बच्चे यहाँ पर उपस्थित हैं, और मेरे छायाकार बंधु यहाँ पर उपस्थित हैं। पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन करने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसी शख्सियत आपके पास है, इसीलिए हम भाजपा को लगातार पूरी दुनिया में नाम जिसने किया है उस मोदी जी को नमन करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार हरियाणा में बनाने का काम करे, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी जिनके दरवाजे रात को 1:30 बजे भी खुले हैं, मुख्यमंत्री और हमारा संकल्प पत्र जिसके अंदर बेटियों के लिए, जिसके अंदर महिलाओं के लिए, जिसके अंदर किसानों के लिए और युवाओं के लिए, जिन्होंने इस संकल्प पत्र में इतनी ज्यादा योजनाएं देने का काम किया है। अभी 4 दिन पहले हमारा संकल्प पत्र जारी हुआ है। भारतीय जनता पार्टी
पार्टी का शासन और 60 साल का कांग्रेस का शासन पे 10 साल भारी है। और आप सबसे एक हाथ जोड़कर विनती है कि अब ये चुनाव का समय है, ये त्योहार 5 साल में आता है और इस त्योहार में आपका जो कीमती वोट है उसी से हम अपने आने वाले विकसित हरियाणा को ज्यादा बढ़ोतरी कैसे हो, भाई सुनील सांगवान को ज्यादा से ज्यादा वोट दे करके 5 तारीख को इस हरियाणा में चरखी दादरी की आहुति डालने का काम करेंगे। इतना ही कहते हुए जय हिंद जय भारत। धन्यवाद करिकलकर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब आपके सामने एक ऐसी हस्ती को आमंत्रित करने जा रहा हूं जो 1996 में भारतीय जनता पार्टी अविपा के गठबंधन के प्रत्याशी रहे, हरियाणा के विधानसभा पहली बार पहुंचे और मंत्री बने 9 में, आदरणीय सतपाल सांगवान जी। केवल 2 मिनट आप बोलिएगा, आइएगा। आदरणीय मेरे प्यारे, मैं तो देख के सरप्राइज कर गया कि हमारे मुख्यमंत्री अरे कितने जवान है और मिस्री की धरती पर आकर, अरे मिस्री वालों और मेरे साथ साथ आने वालों, मेरी जनता इतनी दूर मध्य प्रदेश से ने यही कहा कि मैं मिस्री गांव में जो है प्रोग्राम करना चाहता हूँ। और ये जो आपका जोश है यादव साहब, ये आपने इस जोश को जो है ना बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। और मैं आपसे वादा करता हूं कि हमारे दादरी हल्का का आपने भी देख लिया है, इतनी तादाद में मेरे भाई बहन मेरी माताएं जो आए हैं, मैं आपका दादरी पधारने पर, मिस्री गांव में पधारने पर आपका जो है ना बहुत ही शुक्रगुजार हूं कि आप यहाँ रह देखियो रहो मेरे शेरों। देखो कहा मध्य प्रदेश से चल के आपके पास एक बहुत बड़ा नेता मोहन यादव जी जो मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का है, इनकी इज्जत रखना आपका धर्म और कर्म है। मेरे रवो रांध मेरली जिंदाबाद में तो भूल जाओ या जिंदाबाद उन्हें बोलो जब आओ का मजा। मेरे छोटा भाई चौधरी धर्मवीर सिंह जी, ये भी आपके बीच में आए। भाई मेरी तो गाइडेंस आजकल राजनीति में क्या चुनाव की गाइडेंस में इन्हीं से दे रहा हूं, क्योंकि ये भी एक रिकॉर्ड है कि इसने जितने चुनाव लड़े, मैं तो कभी नहीं आ रहा, इन्होंने कितने चुनाव लड़ दिए, तो मेरे को अब भी गाइड कर रहे थे कि ऐसे करना ऐसे करना हमारे। और अब इसके बाद आपको सीधे लिए चलते हैं चरखी दादरी, जहां हरियाणा में आयोजित जनसभा में शामिल हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। देखिए राजेंद्र जी का अभिनंदन करें, जोरदार तालियां बजाएं। राजेंद्र शर्मा जी, इस अवसर पर पूर्व जिलाध्यक्ष सत्येंद्र परमार जी आपका भी वंदन है, अभिनंदन है। सत्तन जी कह रहे थे कि मैंने आज तक में आपका ओम कश्यप के साथ इंटरव्यू देखा, आपने कहा मेरा शीर्षक भी देखा, तो मैंने कहा तलवारें नहीं देखी क्या, तलवारें ही चलाई थी, या बच्चा तलवार नहीं चलाएगा तो क्या चलाएगा। हमारे बीच रामकिशन शर्मा जी, जोरदार रामकिशन शर्मा जी का भी, डॉक्टर बलवान सिंह जी आपका भी अभिनंदन वंदन। डॉक्टर बलवान सिंह जी विधानसभा प्रवासी, क्या कह रहे हैं, आवाज नहीं आ रही, जरा माइक वाले आवाज चालू करो भाई। मैं इतनी दूर से आया हूं, बाबा महाकाल की नगरी से आया हूं, गोपाल कृष्ण की शिक्षा स्थली से आया, तो आवाज तो आना चाहिए ना। अब आ रही है, बहुत अच्छा, जोरदार ताली बजाओ। आपने बिना, ये सही बात, कम्युनिकेशन का भी अच्छी बात है। मैं इस अवसर पर मौजूद
हमारी जिला पार्षद लक्ष्मी देवी जी का भी अभिनंदन करता हूं। कहाँ है जिला पार्षद जी? नीचे हैं। और श्री आशीष जी, सरपंच आशीष जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। सरपंच के माध्यम से आप तक का सबका अभिनंदन कर दिया। सब अपने अपने मंच के लिए, नाम तो बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे यहाँ के बाद 2 सभा और लेकर के मध्य प्रदेश की धरती पे जाना। मैं आया तो मुझे इतना आनंद आया, सच मानो। इस दादरी विधानसभा के गांव का नाम मैंने पूछा तो इनने कहा मिश्री, तो मैंने माखन मिश्री का आनंद तो यही मिलेगा और कहीं मिल नहीं सकता। इतना सुंदर संयोग है। हमारे आराध्य 5000 साल पहले जिनके भोग में, जिनको भोजन में एक बार बाकी कुछ मिले न मिले, लेकिन माखन मिश्री मिल जाए, इससे बड़ा प्रसाद क्या हो सकता है, इससे बड़ा आनंद क्या हो सकता है। और सुनील जी, आप भी चिंता मत करना, मैं बाबा महाकाल की नगरी भी उज्जैन, लेकिन उससे बड़ा एक और काम है। भगवान कृष्ण की शिक्षा स्थली भी उज्जैन है। मुझे इस बात का आनंद। और उज्जैन की वो धरती है जहां भगवान ने अपने विश्वविद्यालय काल में कंस को मारने के बाद शिक्षा का क्या महत्व होता है, और शिक्षा के महत्व को स्थापित करने के लिए कोई और दुनिया में कोई भी होता तो किसी राजा को मारने के बाद वो कुर्सी पे बैठता, लेकिन हमारे उस समय के यादव बंधुओं को धन्यवाद, जब 11 साल की उम्र में भगवान कृष्ण ने कंस को तो मारा, लेकिन शिक्षा का महत्व बताते हुए उनको उज्जैन शिक्षा अध्ययन करने के लिए भेजा। ये हमारा उस समय का जागृत समाज का उदाहरण है। और मुझे और आनंद आया, एक ऐसे विद्यार्थी के रूप में भगवान कृष्ण से दुनिया ने अपना परिचय पाया, जिनने अपने जीते जी 64 कला, 14 विद्या, 18 पुराण, 4 वेद, सब कुछ अपने जीवन में धारण करके, अध्ययन करके, जीते जी जो अपने एक विद्यार्थी से जगत गुरु के रूप में उपाधि पाई, ऐसे गोपाल कृष्ण हमारे लिए वो आनंद भी है। और उसका आनंद डबल तब हो जाता है जो उनने वहां शिक्षा में पाया। वो आपके हरियाणा के कुरुक्षेत्र में ऐसा ही महाभारत के युद्ध में गीता सबके सामने दे करके वो दुनिया के अंदर एक विद्यार्थी को जो अपने शिक्षा अध्ययन काल में जो ज्ञान मिलता है, पुस्तक के रूप में आज भी दुनिया में कर्मवादी शिक्षा प्रदान प्राप्त करने का गीता से के कोई पवित्र ग्रंथ नहीं है। हमें इस बात का आनंद है, इस बात के लिए हमारी संस्कृति धन्य है। और ये हमारा अपना आनंद तब और बढ़ जाता है जिस पार्टी के हम आते हैं, उस पार्टी के नेता का नाम है श्रीमान नरेंद्र मोदी। हमारे लिए आनंद की बात, नरेंद्र मोदी जी जो अपने विराट व्यक्तित्व के साथ प्रधानमंत्री पद को सुशोभित कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री पद को सुशोभित करने का उनका तरीका कैसा है, ये हमारा आनंद बढ़ाता है। एक गरीब परिवार का व्यक्ति जिसके अपने परिवार में कठिनाइयां थी, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है जो गरीब परिवार के व्यक्ति को करके गुजरात जैसे प्रांत में 3 बार मुख्यमंत्री बनाती है। ये हमारा सौभाग्य है। और उसके बाद दुनिया के सबसे बड़े गणतंत्र में, दुनिया में भारत का स्थान कितना बड़ा, इतने बड़े लोकतांत्रिक देश में 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार प्रधानमंत्री बनाती है। ये हमारी अपनी पार्टी है और ये देश की जनता है। जोरदार अभिनंदन अपने आप का करके बताइए। ये लोकतंत्र की सच्ची सबसे बड़ी घटना और उदाहरण है। यशस्वी प्रधानमंत्री जब काम करते हैं और एक एक काम उनका, एक एक काम करने का तरीका हमारे लिए भारत की कीर्ति, प्रसिद्धि, इस आनंद को बढ़ाने वाला है। कोई और प्रधानमंत्री थे पहले कांग्रेस वाले, तो वो क्या करते थे, कोई अमेरिका से आए, कोई इंग्लैंड से आए, कोई कहीं से भी आए, उसको कहा जाए कि भारत में ले जाके दिखाना है, तो वो कहां ले जाते थे, वो ले जाते ताजमहल दिखाने, कोई और से दिखाने। अरे ये नरेंद्र मोदी जी है जो हमारे मंदिरों के दर्शन कराते हैं। ये हमारा वर्तमान का नेतृत्व है। चिदम्बरम के मंदिर जहां हमारी विरासतें हैं, और देने में क्या देते हैं, कोई और होते तो पानी क्या बूटे कोई क्या देते, मैं बोल भी नहीं सकता हूं। लेकिन दुनिया के अंदर देने के लिए अगर कुछ है तो हमारा गौरव और गर्व और बढ़ जाता है। 5000 साल पहले जो मुखारविंद से 18 अध्याय के रूप में गीता, पवित्र गीता जो कर्मवाद की प्रेरणा होती है, दुनिया के जब नेता आते हैं और वो
उपहार में उनका सम्मान करने का मौका आता है, तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री पवित्र गीता को भेंट करते, ये हमारे लिए वर्तमान के दौर में सबको शिक्षा भी है कि यह 8वां अध्याय मनुष्य का जन्म नियत है, जो जन्मा है वो मरेगा, लेकिन आने जाने के क्रम में अगर परमात्मा ने पृथ्वी लोक पे भेजा है तो भेजने के बाद आपके हाथ से सत्कर्म होना चाहिए। दुनिया की कोई ताकत आपको डराए तो डरने वाला नहीं होना चाहिए, और सच्चाई के मार्ग पे, जिसे भगवान कृष्ण ने कहा है कि धर्म के मार्ग पर, तो इस धर्म के मार्ग पे चलने की किसी ने शिक्षा दी है। हमें इस बात की खुशी के भगवान राम और भगवान कृष्ण उसी नाते से जाने जाते हैं, इसलिए हम लोग कहते हैं भगवान श्री रामचंद्र महाराज की, गोपाल कृष्ण भगवान की। जब हम उनकी जयकारा लगाते हैं, जब उनकी बात करते हैं, तो हमारे विरोधी लोगों के पेट में मरोड़े चलते हैं, छाती पे सांप लौटता है। ये क्यों भगवान की जयकार कर रहे हो, ये धर्म की बात क्यों कह रहे हो? अरे भाई, धर्म की बात भगवान राम ने अच्छा ही सिखाई, सच्चाई सिखाई। अरे वनवासियों को गले लगाया, गरीब से गरीब आदमी को साथ बिठाया। नाविक जो हमारे केवट महाराज थे, उनके हमारे अपने पांव पूजने के लिए आगे बढ़े। हमारे कितने आदर्श है उनके माध्यम से। हम अगर धर्म की बात करें, अगर धर्म की नहीं करेंगे तो क्या अधर्म की करेंगे? आपके मन में तो श्रद्धा है नहीं। 5000 साल, 500 साल या लाखों साल आपको किसी पे विश्वास नहीं, इसलिए अतीत के देवी देवताओं का नाम लेने में भी आप समाते हो। हमारे 500 साल का संघर्ष है भगवान राम का अयोध्या का मंदिर बनने का, और ऐसे भगवान राम का मंदिर अयोध्या का बना। लेकिन आप तो इतने दुर्भाग्यशाली हो, भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में कांग्रेस के सारे नेताओं को निमंत्रण दिया, आइए सब भूल जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने निश्चित कर दिया, आपने तो बहुत अड़ंगे लगाए थे, कोई बात नहीं, भगवान राम आपको माफ करेंगे। आओ जरा भगवान के दर्शन कर लो, उसमें सम्मिलित हो जाओ। अरे पता नहीं कहां से कौन कौन लोग सब शामिल हुए, नहीं हुए तो ये कांग्रेस और उनके साथ वाले एक भी नहीं आए अयोध्या में। भगवान राम के प्रति ये भाव, और आप वोट मांगने आओगे? अरे अभी तो भैया वो तुम्हारे पाप धुले नहीं है। अब तो ये वोट इसलिए देंगे कि कृष्ण कन्हैया जमुना जी के किनारे बुला रहा है कि नहीं बुला रहा है गोपाल कृष्ण सबको। ये गोपाल कृष्ण का समय है। अब तो हमारी और ताकत बढ़ेगी जब भगवान राम का भव्य मंदिर बना है, आसमान से बात करते हुए दिखता, आनंद आ जाता है। तो गोपाल कृष्ण ने क्या बिगाड़ा है? तो गोपाल कृष्ण के लिए हमको वोट देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? आपकी तरफ से आवाज नहीं आ रही है, बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। अरे आनंद में डूबने का समय है। हमारे बीच में जो कहते हैं वो करके दिखाते, किसी से कुछ नहीं छिपाते। मुझे इस बात का आनंद है। मेरे बारे में अभी अपने कई कार्यकर्ताओं ने कहा, बीच में इंटरव्यू के लिए बड़े बड़े पत्रकार पूछते हैं कि हम आपके साथ जुड़े, यादव लोग भाजपा से जुड़े, तो यादव लोगों को क्यों जुड़ना चाहिए? मैंने कहा मैं ये नहीं कहता कि आप जाति विशेष के कारण जुड़ो, लेकिन आपको दोनों तीनों चारों जो पार्टियां हैं उनका सबका अतीत देख लो, उनके अंदर की व्यवस्था देख लो। वो सब समाज को लेके चलना चाहते तो उनके भाव को देख लो, और एक हमारी भारतीय जनता पार्टी को देख लो। हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड सबसे बड़ा बोर्ड होता है, उसमें चुने हुए लोग 10, 12, 15 वही बैठते हैं, लेकिन ऐसे बड़े पद के अंदर भी बैठने के लिए श्रीमती सुधा यादव को मौका अगर किसी ने दिया है तो हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, हमें इस बात का गर्व है। कांग्रेस के अंदर तो कभी मौका देते नहीं है, वो तो बात ही नहीं करते। हमारे माननीय मोदी जी के मंत्रिमंडल के अंदर राव इंद्रजीत सिंह, जोरदार अभिनंदन करो राव इंद्रजीत सिंह का। तो सीधी तस्वीरें देख रहे थे आप हरियाणा से, जहां पर चुनावी सभा को संबोधित करते हुए नजर आ रहे थे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। इसके साथ ही खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।